स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी की, जहां पे एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। ठीक है, इसका जो स्टार्टिंग डेट रहेगा वो 18 सितंबर 2021 से रहेगा और लास्ट डेट इसका जो रहेगा वो 5 अक्टूबर 2021 तक। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये प्रियर टू ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है। तो याद रखिएगा, डेट 18 सितंबर 2021 है और लास्ट डेट इसका 5 अक्टूबर 2021 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं अनमैरिड मैन एंड वुमेन के लिए। ठीक है, एसएससी के लिए फॉर कोर्स कमेंसिंग ऑन जून 2022 ऑनवर्ड। ठीक है, तो बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। तो लगभग हर एक ब्रांच इसमें एलिजिबल है, हर एक डिग्री इसमें एलिजिबल है। तो ब्रांच है यहाँ पर जनरल सर्विस हाइड्रो कैडर में बी टेक एनी डिग्री चली सकती है यहाँ पे किसी भी डिसिप्लिन में। ठीक है, 60% मार्क्स है। वैकेंसी इसमें 45 है, लेकिन मैन यहाँ पे जेंडर सिर्फ मैन है। ठीक है, एज जो है वो बॉर्न होना चाहिए 2 जुलाई 97 से लेकर 1 जनवरी 2003 तक। फिर उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है बी टेक विद 60% मार्क्स। ठीक है, इन 10th 12th विद 60% इन इंग्लिश इन क्लास 10th और 12th। ठीक है, इसमें 4 है, इसमें मैन एंड वुमेन है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के लिए भी सेम है यहाँ पर बी टेक विद 60% एंड 10th एंड 12th विद 60%। उसके बाद पायलट में भी सेम वही क्राइटेरिया है। ठीक है, उसके बाद लॉजिस्टिक्स में बी टेक विद डिसिप्लिन में फर्स्ट क्लास होना चाहिए, या फिर एमबीए विद फर्स्ट क्लास होना चाहिए, या फिर बीएससी बीकॉम बीएससी आईटी में फर्स्ट क्लास होना चाहिए, अलोंग विद पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट और एंड मटेरियल मैनेजमेंट में। ठीक है, या फिर एमसीए एमएससी भी अगर आपका कंप्लीट है विद फर्स्ट क्लास तो भी आप इसमें एलिजिबल है। इसमें भी मेन एंड वुमेन दोनों एलिजिबल रहेंगे। पर्टिकुलर क्राइटेरिया की बात करें एजुकेशन में तो एमएससी के लिए यहाँ पे मैथ्स ऑपरेशनल रिसर्च विद फिजिक्स इन बीएससी होना चाहिए। फर्स्ट क्लास इन एमएससी विद फिजिक्स अप्लाइड विद मैथ्स इन बीएससी होना चाहिए। थर्ड जो है वो 55% इन एमए हिस्ट्री में होना चाहिए। बी टेक 60% होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, इन सब में। फिर उसके बाद मैकेनिकल में और कंप्यूटर साइंस आईटी में, या फिर और जो साथ में नोट जो लिखा हुआ उन्होंने, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट एंट्री मस्ट सिक्योर 60% इन 10th एंड 12th। ओके, इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए अगर सर्विस की बात करें तो यहाँ पर जो ब्रांचेस दिए हुए हैं उसमें एरोनॉटिकल एरोस्पेस ऑटोमोबाइल कंट्रोल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल मैकेनिकल। तो ये सभी ब्रांचेस हैं, लगभग हर एक ब्रांच है इसमें। ठीक है, आप इसमें एक बार चेक कर लीजिए, अगर आप इसमें से किसी ब्रांच में आपकी इंजीनियरिंग है तो आप इस वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे दिया गया हु कैन अप्लाई। सो यहाँ पे जो है हु हैव ग्रेजुएटेड और इन द फाइनल ईयर। ठीक है, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं विथ मिनिमम 60% मार्क इन एग्रीगेट। ठीक है, तो अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं, लेकिन जब आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तो उस तब तक आपका जो फाइनल ईयर का जो मार्क्स है वो आपका जो रिजल्ट है आपका वो आप का मतलब ऑब्टेन करना चाहिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो शॉर्ट लिस्टेड ऑफ एप्लीकेशन विल बी बेस्ड ऑन प्रेफरेंस ऑफ एंट्रीज एंड नॉर्मलाइज मार्क। ठीक है, ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन क्वालिफाइंग डिग्री। तो डिग्री में जो आपके मार्क्स आएंगे उसमें उसको नॉर्मलाइज करने के बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन द क्वालिफाइंग डिग्री विल बी नॉर्मलाइज। ठीक है, तो यहाँ पर उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, किस फॉर्मूले के तहत उसको जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। सो बी टेक में मार्क्स ऑब्टेन होंगे वो फिफ्थ सेमेस्टर तक के लिए मतलब कंसिडर किए जाएंगे, यानी कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो फिफ्थ सेमेस्टर तक आपको कंप्लीट करना चाहिए। नॉन इंजीनियरिंग के जो हैं उनको भी एमएससी एमसीए एमबीए एमएससी बीकॉम बीएससी जो मार्क्स होंगे वो ऑल सेमेस्टर के कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, इसमें इन्होंने दे रखा है कि ट्रेनिंग आपकी जो रहेगी वो मर्चेंट नेवी में विल बी इंट्रोड्यूस फॉर द सब लेफ्टिनेंट। ठीक है, मर्चेंट नेवी में आपको सब लेफ्टिनेंट की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। फिर उसके बाद ऑफिसर्स ऑफ एक्सटेंडेड एनओसी विल अंडरगो 44 वीक्स ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, नेवल एकेडमी में आपको यहाँ पे 44 वीक्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर उसके बाद 22 वीक्स की नेवल ओरिएंटेशन कोर्स रहेगा। तो ये सारे ट्रेनिंग्स हैं, इन सबको अभी आप देख लीजिए। प्रोबेशन पीरियड जो रहेगा आपका 2 ईयर्स का रहेगा। ठीक है, उसमें आपकी जो रैंक होगी वो सब लेफ्टिनेंट रहेगी। और टू ईयर्स के कंप्लीट होने के बाद आपको जो है आपका जो प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद आपको अगली अगली इसके लिए आपको परमानेंट किया जाएगा।
तो अप्लाई करने के लिए आपको जो है इस वाली वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना होगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस दे रखी है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। तो ठीक है, ऑल राइट गाइस, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू आर एलिजिबल यू विल अप्लाई। थैंक यू।